सर क्रायोजेनिक नाम से ही कंपनी है, क्रायोजेनिक्स इंडिया। मैं स्पेल बता देता हूँ सर आपको। ये नॉर्मली मैं बात नहीं करते क्योंकि एसएमई सेक्टर से आता है, मैंने ये चीज बोली थी, एसएमई सेक्टर से आता है ये स्टॉक, इसलिए कल सर इसमें 20% का अपर सर्किट लगा है। इसका स्पेल है सर CRYOGENIC, क्रायोजेनिक। ओके, CRYOG जी, CRYOGENIC, क्रायोजेनिक। हाँ राइट। ये 250-300 करोड़ के मार्केट कैप में है। प्राइस वाइज शायद आपको पेनी स्टॉक ना दिखे, बट एक्चुअली 250-300 करोड़ के मार्केट कैप में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। कल 20% का अपर सर्किट भी लगा था, हमने 160 में उसके बात की थी सर, लास्ट वीक में, एक वीक पहले ही, मतलब लास्ट मंगलवार को हमने जब बात की थी, मुझे याद है। तो एक क्रायोजेनिक की बात की थी मैंने, और वहां से ऑलरेडी 40% चल चुका है। बट ये स्टॉक भी मुझे अभी काफी अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है आने वाले टाइम पे, इतना ही बोल सकता हूँ। बट ये लॉट में मिलता है, ये जरूर याद रखिएगा। हाई रिस्क और हाई रिटर्न है, मैं स्टॉप लॉस टारगेट नहीं बता सकता इसमें, बट है, ले सकते हैं, बने रह सकते हैं। अच्छा, मतलब आप इसमें इन्वेस्टेड हैं? नहीं, मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ सर, अभी तो इन्वेस्टेड नहीं हूँ। बट ये क्योंकि एसएमई सेक्टर है सर, इसमें ना वो सर्किट टू सर्किट और टारगेट टू टारगेट चलता है, तो आपको थोड़ा सा पोर्शन लगाना है एंड आपको होल्ड रखना है। मुझे लगता है ये, अगर मेरा सब कुछ प्लान ठीक है ना सर, 2 साल में 5 गुना भी हो सकता है। 2 साल में 5 गुना? जी सर। ओके, तो बट मैं इसलिए मैं कमेंट करना नहीं चाह रहा था सर, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाह रहा था। ताकि स्टॉप लॉस आपने अपने सब स्टॉप लॉस भी लगाइए, हो सकता है 100 रुपये भी हो जाए, 50% हो जाए, क्योंकि बहुत एसएमई सेक्टर से स्टॉक्स हैं। मैं डरा के ही बात कर रहा हूँ जानबूझ के, कंपनी अच्छी लग रही है बट मैं डरा के बात कर रहा हूँ। प्लीज सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें इस स्टॉक में। एसएमई में गए, आप लेना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, तो मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ ऐसे स्टॉक में बात करने में, तो अपने लिए लेता हूँ, मतलब खुद बड़े क्लाइंट के लिए ले सकता हूँ। अगर किसी को फ्रेश लेना है, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ सर, ये तो मतलब डिप्स का वेट कर ले, थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, इस भाव में लिया जा सकता है सर, बट इसमें एक चीज याद रखें सर, एक ना याद 1 लाख या 1.5 लाख का माल एक साथ में लेना पड़ता है, लॉट हाँ। साइज है, तो उस हिसाब वो से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अगर उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो साइज़ के हिसाब से सर, फिर मतलब एक स्टॉक में जब 1 लाख रुपए लगाना ही है, तो फिर आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें क्रायोजेनिक भी फिट हो जाए? मिनिमम 1 बीस लाख लाख का रुपए होना चाहिए पोर्टफोलियो। मिनिमम 20 लाख का, मतलब आपका। तो तभी जाके सर, तभी जाके आपका 5% बैठता है सर। अगर 5 लाख का पोर्टफोलियो और आप 1 लाख 1.5 लाख का शेयर एक ले लेते हो, तो 25-30% का पोर्टफोलियो साइज हो जाता है, अब वो सही नहीं है। मतलब 1/20, इसलिए मैं बोलता नहीं सर ये सब स्टॉक, 1/20, 5% से ज़्यादा किसी स्टॉक में नहीं होना चाहिए। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ सर। ठीक है, परफेक्ट है। नहीं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कल को क्या होगा ना सर, आपने तो बोल दिया आज ये, अब आने इसमें सवाल आने शुरू हो जाएंगे, दोपहर से शुरू हो जाएंगे, देखना सर कि मैंने क्रायोजेनिक ले लिया, ऐसे हो गया, और खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा बहुत नीचे हो गया, फिर तो सवाल और ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए पहले से ही इस चीज़ को समझाना बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप भी कह रहे हैं, आधा भी हो सकता है, 2 साल में 5 गुना भी हो सकता है, लॉट में होता है 1 लाख रुपए कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें समझ लीजिए। किसी एक स्टॉक पे ना समय देने का मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ सारे जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं ना उसको समझ लीजिए। तो भले ही 2 साल में 5 गुना हो सकता है, लेकिन यहाँ से आधा भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस स्टिक रखिए और अपनी पोजीशन साइजिंग को भी बहुत ध्यान से मेंटेन कीजिए। किसी एक स्टॉक में आपका बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, तो पोर्टफोलियो साइज भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आपका कम से कम 20 लाख का पोर्टफोलियो है, मैं तो ये कहूँगा तभी आप इसमें उतरिए, क्योंकि तभी आपकी जो पोर्टफोलियो साइजिंग है वो इसमें हो पाएगी, क्योंकि 1 लाख रुपये कम से कम आपको इसमें इन्वेस्ट करने ही होते हैं। चलिए, 1-2 सवाल और ले लूँ। दो लाइन ऐड कर लूं सर इसमें। हाँ हाँ। जब आप आधा की बात कर रहे हो, अगर आपका 5% पोर्टफोलियो साइज का है, तो 2-2.5% जाता है आपका पोर्टफोलियो का, तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 गुना होता तो आपका ये सर 25% हो जाएगा पोर्टफोलियो का, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। मगर मैं सर ऐसे स्टॉक को मैं चैनल पे आके या सोशल मीडिया में आके अवॉइड करने की या बात करने की कोशिश नहीं करता हूँ इसका, क्योंकि मैक्सिमम लोग सर 5-6-7 लाख के पोर्टफोलियो साइज में आते हैं। वो अगर गलती से ले लें, ऐसे 1 या 2 स्टॉक ले लें, वो गलत हो जाए तो पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाता है सर, बाद में सर बद्दुआ मिलती है, और मैं बद्दुआ लेना पसंद नहीं करूंगा। नहीं सर, कोई भी नहीं करेगा, तो मैंने भी सर मैं इसीलिए भी समय हमेशा, दिया। मैं आपकी बात समझ गया जो आपने हाईलाइट किया ना कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने इसीलिए इसको समय भी दिया। मैंने आपसे समझ के पूरा उसको दोबारा हाईलाइट करने की कोशिश भी करी है कि गलती ना हो जाए।
क्योंकि बाद में गलती हो जाए ना, चलिए ठीक है सवाल आ जाएगी, हम भी क्रिटिसाइज हो जाएंगे, आपकी बातें सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जो आपका लॉस हो जाएगा उसकी भरपाई कौन करेगा? हम नहीं चाहते, लोकेश सर नहीं चाहते कि ये आपका लॉस हो, इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझकर अपनी पोर्टफोलियो साइजिंग के हिसाब से आप इसमें उतरे ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो 20 लाख कम से कम पोर्टफोलियो साइज़ है, तो ही आप इसमें 1 लाख वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो कीजिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जैसा आपको लोकेश सर बता भी रहे हैं। सर 1-2 सवाल और ले लूँ बस मैं, फिर प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी समझना इंपॉर्टेंट है।